वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो यल एसोसिएशन में एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था सर्विस लॉ के हवाले से ही, आज हम सर्विस लॉ को डिस्कस कर रहे हैं कि सर्विस लॉ की अपॉइंटमेंट पहले हमने पढ़ा था कैसी होती है। अभी हम पढ़ेंगे सर्विस लॉ की रिटायरमेंट कैसी होती है, रिटायरमेंट की एज क्या है, रिटायरमेंट किन बुनियादों पे हो सकती है, किन स्टेजेस पर रिटायरमेंट हो सकती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आप 18 साल की ईयर में अपॉइंट हो गए हैं, अगर आपका दरमियान में किसी भी किस्म का कोई इशू क्रिएट नहीं हुआ, आपने कोई करप्शन नहीं की, कोई बदअनवानी नहीं की, कोई किसी भी किस्म की इल्लीगल एक्टिविटी नहीं की, अगर आपने किसी भी किस्म की उसमें कोई इल्लीगल एक्टिविटी नहीं की, तो आपका वो जो सर्विस का दुरानिया होगा वो 18 साल से 60 साल तक आप एक शख्स किसी भी अदारे में 42 ईयर्स तक सर्विस कर सकता है। क्योंकि 60 ईयर एज के बाद इंसान प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर सकता। साइंस कहती है कि 60 साल के बाद वो उस तरह से एक्टिव नहीं रह सकता, वो अपनी ड्यूटीज़ जो उसकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं उनको वो प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं कर सकता। तो इसलिए जो रिटायरमेंट का दौरानिया है वो है 60 साल। एक चीज़ और आपको बताता चलूँ, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप 18 साल की एज में अपॉइंटमेंट हो गए हैं और आपकी सर्विस 25 ईयर्स पूरी हो चुकी है, तो आप फिर भी रिटायरमेंट ले सकते हैं। 25 ईयर सर्विस होना ज़रूरी है। 25 ईयर अगर आपकी सर्विस हो चुकी है तब भी आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। आपको आपके मुकम्मल वाजिबात फिर भी उतने ही मिलेंगे जितने आपको एट द एज ऑफ 60 ईयर। तो शायद आपके वाजिबात में इजाफा हो जाए, लेकिन 25 ईयर्स में भी आपको पूरे बेनिफिट्स दिए जाएंगे। ये था हमारा रिटायरमेंट के हवाले से, रिटायरमेंट कब कैसे ली जा सकती है। एक चीज़ इसमें और है, जबरी रिटायरमेंट क्या होती है। जबरी रिटायरमेंट होती है कि किसी शख्स की अगर सर्विस फॉर एग्जांपल 15 ईयर्स हो गई है, 20 ईयर हो गई है, वो महकमा उससे परेशान है, वो शख्स छुट्टियां भी करता रहता है, अपनी ड्यूटी को मुकम्मल प्रॉपर तरीके से अदा भी नहीं करता, और इलीगल एक्टिविटीज़ में भी अदारे को लगता है कि उसकी शमूलियत है। 12 उसे सस्पेंड तो कर सकता है, लेकिन बाद लोग सस्पेंड होने के बाद फिर सिफारिशें करके बहाल हो जाते हैं। तो उनके लिए फिर ये रखा गया कि उन्हें जबरी रिटायर कर दिया जाता है। जबरी रिटायर का मतलब होता है कि एक बंदे को आप जॉब से फारिग कर रहे हो, रिटायरमेंट देकर, भाई जान छोड़ हमारे इस अदारे की, तू जा, हम तुम्हें तुम्हारे वाजिबात देते हैं। ये था जनाब जबरी रिटायरमेंट। अब आ जाता है मेडिकल ग्राउंड पर रिटायरमेंट क्या होती है। अगर कोई शख्स अपनी सर्विस के दरमियान बीमार हो जाता है, वो मेडिकली अनफिट हो जाता है, वो प्रॉपर तरीके से अपनी ड्यूटीज़ को अंजाम नहीं दे पाता, उसे MBBS स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने मेडिकली अनफिट करार दे दिया है कि ये शख्स अब गवर्नमेंट सर्विस नहीं कर सकता, इसे रेस्ट की ज़रूरत है। उसका एक मुकम्मल मेडिकल बोर्ड बैठेगा, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बैठेंगे, 4, 5, 3, 4 जो भी मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में, DHQ हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर का मेडिकल बोर्ड होगा, वो बैठेगा, उसके सारे टेस्ट होंगे, उसका सारा चेकअप होगा, मुकम्मल तरीक़ाकार अपनाया जाएगा। और अगर उसमें ये चीज़ वाज़ेह क्लियर आ जाती है कि वो पर्सन मेडिकली अनफिट है, बीमार है, किसी वजह से मजदूर है, मजदूर तो खैर एक अलग चीज़ आ जाती है, यानी कि बीमार है और जॉब को प्रॉपर तरीके से रन नहीं कर सकता, तो उस शख्स को पास मुकम्मल अख्तियारात है कि वो मेडिकल ग्राउंड पर रिटायरमेंट ले सकता है और उसको भी ठीक ठाक वाजिबात मिल जाते होते हैं। लेकिन जी ये था हमारा आज का सर्विस लॉ का टॉपिक। इंशाल्लाह अगला टॉपिक भी सर्विस लॉ के मतलब ही एक छोटा सा कर लेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।